श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन जानते होंगे 24 जुलाई 2025 को सावन महीने की अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस्या कहा जाता है, वह है। आप सभी भक्तजन कहीं देवी देवताओं की पूजा में पितृ देवताओं को मत भूल जाना। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। यह दिन पितृ देवताओं को समर्पित है। पितृ देवता प्रसन्न है तभी जीवन में पुत्र पौत्र का वरदान मिलता है, रोग दोष कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है और अपने आप ही सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है। तो 2025 में बहुत सारे दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग 24 जुलाई को हो रहे हैं। इस दिन कौन से कार्य उपाय महिला पुरुष को पितृदोष मुक्ति पितृ प्रसन्न करने के लिए करना है, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। एक एक शब्द शास्त्र प्रमाणिक जानकारी के आधार पर है, आपको बहुत उत्तम जानकारी मिलेगी। आप सभी को जो है विशेष गुरुवार का दिन है, जल्दी उठना है। अपने घर के दरवाजे पर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर हमेशा जब भी अमावस्या हो, नहाने के पानी में हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए काला तिल और थोड़ा सा आप गंगाजल जरूर मिलाएं। तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में 7 बार घुमाकर अगर स्नान करते हैं तो आपसे मनकर्म वाणी से कोई भूल चूक हुई हो तो उसका निदान हो जाता है। उसके बाद घर के दरवाजे पर पितरों के नाम से काला तिल डालकर सुबह और शाम को दोनों समय आपको दीपदान जरूर करना है, ताकि पितृ देवताओं को राह मिले और वह आपको आशीर्वाद दे। इसके बाद आप सभी को अपनी दिनचर्या सुंदर स्वरूप में करनी है। महिला पुरुष कोई भी इन कार्यों को करता है तो पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। खासतौर पर महिला जो कि पीहर पक्ष की द्योतक होती है और ससुराल पक्ष में रहकर वह अपना सौभाग्य चलाती है, अपने आप में उसे यह कार्य करना चाहिए। आपको अपने घर की रसोई में खीर बनानी है। पितृ देवताओं को खीर, पूड़ी और कद्दू की सब्जी बहुत प्रिय है। एक थाली भरकर आप अपने घर में बना लीजिए। अपने घर के मंदिर में विधि विधान से पूजन करने के लिए कुछ तैयारियां आप साथ साथ करते रहिए। साथ ही सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाइए। उसके बाद एक जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में आप जौ, गंगाजल, तुलसी पत्र, यह सभी चीज़ें, काला तिल पितरों से संबंध रखती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करते हुए मैं पितरों को जल प्रदान कर रही हूँ, जलदान कर रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप जल समर्पित कर दीजिए। दीपदान आपने कर दिया। आपको जलदान मैंने जो विधान बताया, सामग्री बताई, इनमें से कुछ वस्तु भी हों, जैसे तुलसी का संबंध पितरों से होता है, गंगाजल का संबंध पितरों से है, काला तिल जौ का संबंध, कुशा का संबंध पितरों से होता है, ऐसा शास्त्रों में मैंने पढ़ा है। तो उसी से आप सभी को सूर्य भगवान को जल देना है। आप स्वधा माता सोमक पित्र का भी ध्यान करते हैं तो अति उत्तम होता है। आपके घर की रसोई में जो आपने खीर पूड़ी बनाई है उसे आप सभी को सबसे पहले अपने पितरों के निमित्त जो है संभव हो तो आप अग्यारी के माध्यम से कंडा वगैरह सुलगाकर उसमें अग्नि के माध्यम से भोग देते हैं तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो पितरों के सामने आप भोग लगाएं। और फिर उसके बाद 3 ऐसे व्यक्ति बताए गए हैं जो कि इस समय उपलब्ध है पृथ्वी में, उनके मुख से हमारे जो पितृ देवता है वह भोजन स्वीकार करते हैं। एक तो गौ माता, एक ब्राह्मण देवता, एक स्वान, इन तीनों को भोजन का हिस्सा जरूर दीजिएगा, तभी आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। किसी कारण से अगर आप जो है सूखा अन्न जैसे गीला आप बनाकर नहीं कर पाते हैं, आसपास ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अमावस्या तिथि पर घर पर पितरों को भोग लगाएं। स्वान के लिए रोटी वगैरह या बिस्किट का भी प्रबंध करते हैं तो भी बढ़िया है। देखिए यथाशक्ति जो ऑफिशियल वर्क होता है, हॉस्टल में कई लोग रहते हैं, जॉब करते हैं, ऐसा नहीं कर पाते, कोई नहीं। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त आप बिस्किट वगैरह, ब्रेड वगैरह या कोई दूध वगैरह कुत्ते को जरूर खिलाइएगा, स्वान को। और चींटी के लिए या चिड़िया के लिए आप थोड़ा आटा और चीनी का प्रबंध करते हैं तो यह भी बहुत सौभाग्य का माना जाता है। ब्राह्मण देवता के लिए आप बाजार से कुछ फल, सब्जी, थोड़ा सा आटा, दाल, चावल, घी वगैरह जो सूखी सामग्री होती है, कुछ दक्षिणा वगैरह आप ब्राह्मण देवता के निमित्त इस तरह से भी दान करते हैं तो यह पितरों को प्राप्त होता है। तो इस कार्य को आपको जरूर करना है, निश्चित रूप से लाभ होगा। अमावस्या तिथि पर बाल नहीं कटवाने चाहिए, घर में प्याज लहसुन नहीं बनाना है, तामसिक चीजों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको निरंतर ओम श्री पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए और साथ ही सोमक पितृ का नाम लेकर और स्वधा माता का नाम लेकर, यह पितरों के देवी देवता माने जाते हैं, ऐसी मान्यता है। अमावस्या तिथि पर जो भी इनका नाम लेकर गुरुजी बताते हैं, जल के लोटे में आपको गंगा जल डालना है, काला तिल, जौ और थोड़ा सा जो है आप विशेष कच्चा दूध डालते हैं इसमें जल के लोटे में, और सोमक पित्र और स्वधा माता का ध्यान करते हुए अपना नाम गोत्र बोलते हुए हर हर महादेव, पितरेश्वर महादेव की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर यह विशेष वस्तु चढ़ा देते हैं तो इससे पितरों
देवताओं को यह भोग मिलता है और शिवलोक और बैकुंठ में उन्हें स्थान मिलता है। तो आपको यह कार्य जरूर करना है, इससे आपका भाग्य प्रबल होगा, दुख दारिद्रता का अंत होगा। आपने सब कार्य कर दिए, इतना कार्य पर्याप्त है। शाम के समय दीपदान करें, ज़्यादा ऐसा लगता है गायत्री मंत्र, पितृ चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। अब गुरुवार का दिन है और श्रेष्ठ जो है अमावस्या तिथि है, हरियाली अमावस्या। तो इस दिन आप सभी को एक उपाय जरूर करना है, जैसा कि आप सभी को इस दिन शिवलिंग पर चने की दाल, आप गुरुवारी अमावस्या तिथि पर शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाते हैं तो यह स्वर्ण समान मानी जाती है। और इस उपाय को मैं कई बार आपको हमेशा विदित कराती हूँ। आपको जल का लोटा लेना है उपाय करने के लिए। यह कार्य संतान संबंधी परेशानी को तो दूर करता ही है, साथ ही पितृ बाधा से मुक्त करता है और जीवन को समृद्ध बनाता है। जल के लोटे में गुड़ का टुकड़ा, पीला चंदन, पीला कोई सा भी फूल, कनेर का हो या कोई भी पीला गुड़हल का फूल आपको मिल जाए तो वह आपको डालना है। आप सभी को केदारेश्वर महादेव की जय, केदारेश्वर महादेव की जय, बृहस्पतेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर पीला चंदन, पीला फूल, गुड़ का टुकड़ा और जो मैंने आपको वस्तु बताई उन्हें अपना नाम गोत्र बोलकर केदारेश्वर महादेव की जय, बृहस्पतेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर आप चने की दाल जो अपने घर से लेकर गए हैं, अपने घर के मंदिर में आपको जितनी भी है 11 दाने, 21 दाने, 108 दाने, आपके पास जितना भी है उतना आप अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना कहकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। निश्चित रूप से आपका कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में जो है वृद्धि करेगा, रोग दोष कष्ट से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। साथ के साथ आप सभी को तुलसी पूजा, पीपल पूजा, केले वृक्ष की पूजा जरूर करनी है। इन तीनों वृक्षों में आप जो है अपने पितृ देवताओं का ध्यान कर कर, श्री नारायण का ध्यान कर कर जल चढ़ाते हैं, केले का भोग लगाते हैं, चने की दाल का भोग लगाते हैं, दूध समर्पित करते हैं, दीप दान, पूजा परिक्रमा करते हैं तो पितृदोष तो खत्म होता ही है, साथ ही श्री नारायण और महादेव की भी कृपा मिलती है। बेलपत्र वृक्ष का पूजित कर सकते हैं। सुंदर स्वरूप में शाम को अपने घर की रसोई इन पावन पवित्र वृक्षों के निमित्त दीपदान आपका भाग्य प्रबल कर सकती है। कोई ना कोई एक दो कार्य भी कर लेंगे तो लाभ तो आपको मिलना ही है। महादेव की कृपा से आपके जीवन में पितृ देवता प्रसन्न हो, यही प्रार्थना करते हैं। आप सभी को अगर जो है आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो केला नहीं खाना चाहिए, सामान्य सभी जन केला खा सकते हैं। दान भी इस दिन बहुत सुंदर माना जाता है पीली वस्तु का। शिवलिंग पर चने की दाल आप चढ़ाएं, गौ माता को भी आप पीले चने की दाल और बेल पत्र जरूर खिलाएं। तुलसी पत्र भी अगर रखकर खिलाते हैं या सामान्य रोटी में चने की दाल, गुड़ का टुकड़ा, एक चुटकी हल्दी समर्पित कर कर खिलाते हैं तो यह भी पितृदोष मुक्ति के लिए माना जाता है और दुख दारिद्रता का भी अंत करता है। तो इस सावन महीने की श्रेष्ठ अतिभुत अपने आप में अमावस्या के दिन यह कार्य करें। हरियाली तीज के दिन आप हरियाली अमावस्या के दिन विशेष तौर पर अन्न का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, सुहाग सामग्री का दान करते हैं तो यह सौभाग्य में वृद्धि ही करता है। हर हर महादेव।